नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े कदम उठा रही है और इस बीच सीएम नायब सैनी ने महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में कई बड़े ऐलान किए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में कई बड़ी जन कल्याणकारी घोषणाएं की। उन्होंने आर्यनगर और कैमरी गांव को जल्द ही महाग्राम योजना में शामिल करने के साथ ही आर्यनगर गांव में जमीन उपलब्ध होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने का भी वादा किया। सीएम की इन घोषणा में गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास उपलब्ध जमीन पर अर्बन हेल्थ सेंटर बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का विकास तेज गति के साथ होता रहे। मैं आज आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती के इस समारोह के अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय हमारे रणबीर गंगवा जी ने कुछ मांगे मेरे समक्ष यहाँ पर रखी हैं। मैं आज उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कम्युनिटी सेंटर की उपलब्धता की बात ये हमारे रणबीर गंगवा जी ने इस क्षेत्र के अंदर कही है। जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी, रणबीर गंगवा जी आप ध्यान करिए, इस कम्युनिटी सेंटर को भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। दूसरा जो आपने कहा है कि गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास 1.25 एकड़ जमीन जो अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए वहां पर बनाई जाए, इसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों यहाँ पर भी ये क्योंकि जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इसकी लोगों को आवश्यकता है, इसको भी बनाने का हम काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी B&R विभाग द्वारा सप्रा अस्पताल से बाईपास राजगढ़ रोड जो काम होना है वह भी करवाया जाएगा। इस सड़क का भी नवीनीकरण करवाने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। जिला हिसार में गांव तलवंडी रुक्का से गांव चांदना तक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की लगभग 6 किलोमीटर की सड़क वो भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। चौधरीवास सब माइनरी बुर्जी संख्या 11,300 से 18,600 टेल तक रेमोडलिंग का कार्य भी उसका करवाया जाएगा ताकि वहां पर कोई पानी की या दिक्कत की समस्या ना आए, वो भी कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ITI आर्यनगर के पास पीने के पानी की समस्या के लिए स्पेशल पाइपलाइन बछवाने का काम भी जो आपने अभी कहा है उसका भी स्पेशल ये व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर पाइपलाइन दबवा करके उस पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि आपने जो एक और मांग रखी है कि कुम्हार धर्मशाला प्रेम नगर हिसार की सबसे प्राचीन धर्मशाला है, इसमें शेड के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएं, ये भी मैं देने की घोषणा करता हूं। 21 लाख रुपए भी उस वहां पर जो शेड बनेगा वो भी आपको आज यहाँ देने की मैं घोषणा करता हूं। मुझे ये भी बताते हुए कि आपने जो एक और मांग रखी है कि हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अगर और बजट की आवश्यकता होगी तो ये प्रावधान हम इसको आगे बढ़ाने का भी करते हैं। जितनी भी बोर्ड के द्वारा मांग आएगी उस हिसाब से देख करके इस बजट को भी और बढ़ाने का काम ये हम करेंगे। आर्यनगर में लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा जो आपने इस क्षेत्र की मांग के लिए रखा है। जिला फतेहाबाद में जो कुम्हार धर्मशाला बनाने के लिए 2019 की पॉलिसी के तहत 50% कलेक्टर रेट के ऊपर आधा एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराने के मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, वो भी देने का काम हम करेंगे। संस्थाओं में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी ग्रांट देने के लिए पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है।
आपने जो मांग की है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी की ITI आर्यनगर हिसार में उस पॉलिसी के तहत जो सोलर पैनल यहाँ पर लगेगा उसके अंदर हम बड़ी सब्सिडी दे करके इसमें सोलर पैनल लगवाने का भी काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर प्रदेश का विकास करने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है।